अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद अगेन फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आपके लिए हम लेके आते हैं ऑलवेज अच्छे मशवरे और कुछ स्मार्ट एडवाइसेस। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो हमारे मौसूल होती हैं चैनल को देखने के बाद क्लाइंट से, तो मैं आपको पता है मेरी रूटीन है कि फिर मैं एक वीडियो हम उस पर बना देते हैं ताकि और लोगों को भी काम आए, और आप इसलिए उसको शेयर भी किया करें अपने दोस्तों से, और अगर आपको अच्छी लगे, अगर समझें तो ज़रूर लाइक भी कर दिया करें। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लॉ इज़ गेटिंग पॉपुलर अगेन एंड अगेन और मोर एंड मोर एवरी डे। आई माई सेल्फ बीइंग अ लॉयर ऑफ द अपर कोर्ट, तो मैं बेसिकली शायद इसमें बाकी काउंसलर के नस्बत शायद थोड़ा सा बेहतर इन चीज़ों को समझता हूँ। तो क्योंकि काफ़ी वकला हमारे पास आते हैं जो यंगस्टर स्पेशली, कि उनको क्या करना चाहिए LLB के बाद, तो वो नॉर्मली 2-3 चॉइसेस हमारे पास लेके आते हैं कि वो क्या वो LLM करने के लिए चले जाएं, क्या वो LLB के बाद वो सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए यानी SQE के लिए चले जाएं, या एज ए बैरिस्टर क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए चले जाएं, या अ कॉम्बिनेशन ऑफ LLM एंड बैरिस्टर SQE में चले जाएं। तो मैं ऑलवेज उनको ये मशवरा देता हूँ, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं हमेशा उनसे करता हूँ कि आपका प्लान क्या है। अगर आपका प्लान ये है कि आपने वापस आके पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है, या अगर आप वहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी डिफरेंट अप्रोचेस के साथ डिफरेंट आपको कोर्सेज लेने चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि ये वापस आके अपना कैरियर, जैसे कि काफ़ी हमारे सीनियर लॉयर्स के बच्चे जाते हैं, तो वो दे वुड बी लुकिंग फॉर जॉइनिंग बैक देयर ओन लॉ फर्म्स विच हैव ऑलरेडी पेनिट्रेटेड इन द मार्केट, और उनको अपने कैरियर का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, तो वो वापस आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनको तो मैं नॉर्मली यही एडवाइस करता हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि आप बार क्लियर कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल वेटेज है बार की एज ए बैरिस्टर, तो उसमें काफ़ी वापस आके आपकी एक वेटेज बनती है, तो यू कैन ग्रो योर कैरियर इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द बार एग्ज़ाम ऑफ इंग्लैंड। तो लेकिन कुछ बच्चे हैं जो वहाँ पे कैरियर बनाना चाह रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने जाके बार करना है, हम ताकि लाइसेंस लें, हम जाके उधर प्रैक्टिस कर लें। मोस्टली बच्चों को ये पता नहीं है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, डिनर्स में बैठ जाएंगे, लेकिन आपको प्यूपिलेज का काफ़ी सीरियस इशू आएगा। जब प्यूपिलेज का काफ़ी सीरियस इशू आता है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट अलाउड टू join the bar unless and until you have spent certain period of pupillageship, जो कि मिनिमम 12 से 18 महीने की होती है। तो अगर आप वो नहीं कर पाते, तो वो फिर आपका एक वेस्ट जाने का ख़तरा होता है और आप कोई कैरियर स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप एक काम करें कि आप LLM करने के लिए जाएं यहाँ से, और क्योंकि LLM 1 साल का होता है, और ड्यूरिंग दैट आपके पास 3 इयर्स की विंडो है, 1 साल की डिग्री, 2 साल का वर्क परमिट, या अगर प्लेसमेंट के साथ है तो वो 16 महीने की डिग्री, 16 महीने का प्लेसमेंट, और फिर 2 साल का वर्क परमिट। तो इस विंडो के दौरान आप आसानी के साथ अपना जो सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो पास कर सकते हैं। यू कैन क्लेम योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन UK, और इवन एक बड़ा अच्छी ऑप्शन है कि यू कैन क्रिएट योर ओन कंपनी, अ लॉ फर्म, और वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं एज ए सोलिसिटर। एंड आपको ये भी पता है कि आप एज एन ओवरसीज लॉयर भी SRA के अंडर रजिस्टर होकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं वहाँ पे लोकली। और इन द मीन वाइल जब आप देखें कि आपकी पेनिट्रेशन इन द लीगल फील्ड विद द लॉ फर्म्स काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई है, एंड यू हैव अ गुड कनेक्शन इन द इंडस्ट्री, दिस सर्विस सेक्टर, तो आप साथ साथ अपना बार भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपको प्यूपिलेज फिर मिल जाएगी। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी, रादर देन कि अगर आप सिंपल LLM करके और वहाँ पे अगर रहना चाहेंगे रह सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि LLM इज़ नॉट अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, LLM की बुनियाद पे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। कुछ फील्ड में आपको अलाउ हो जाता है प्रैक्टिस करना, जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ है,
یا اور اس طرح کی کلوزلی ریلیٹڈ فیلڈز ہیں, اس میں سم ہاؤ دی ادر یو کین ڈو اٹ ان سرٹن کیسز. بٹ جنرلی اسپیکنگ جو لائسنسنگ ایگزام ہے وہ یا تو سولیسٹرشپ کوالیفائی کریں گے آپ یا بیرسٹرشپ کریں گے. تو ان کو یہ جو ایک مودس پرندی ہے یا ایک طریقہ کار ہے, اس کو اگر آپ فوکس کریں تو آپ آسانی کے ساتھ اپنا وہ گول حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں سے لے کے جائیں گے. تو اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی ایمبیگوٹی ہو, کوئی کویسچن ہو, تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ کیس ٹو کیس بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ آسانی کے ساتھ اگر تھوڑا سا اسمارٹلی پلے کریں تو آپ ان سے آسانی سے فائدہ لے سکتے ہیں. سو دس از آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے.